राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन समारोह जारी है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे। एक बार हमारे कलाकार साहब सागर संभाग की प्रस्तुति के बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू, तालियां आपके जोरदार बधाई हमारे मध्य प्रदेश के युवा हुनरमंद कलाकारों के लिए। और अपने लोक नृत्य के लिए मैं ग्वालियर संभाग के अपने बात करें युवाओं को आमंत्रित करूंगा। 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव के विजेता दल है। हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण है। हमारे खेल प्रेमी कला प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खेलों को पुष्पित और पल्लवित करने के भाव से माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जब से खेल का कार्यभार संभाला है, एक ऊर्जा आ गई है मध्य प्रदेश में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद हैं और आज पार्थ योजना की भी एक महती योजना की सौगात देंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात करें जो सोच है, विकसित भारत 2047 के उस संकल्प को हम सही अर्थों में फलीभूत होते देखेंगे। एक बार आपकी जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए, ऐसा हमारा सशक्त नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय खेल मंत्री जी और हमारे सभी गणमान्य व्यक्तित्वों के लिए। एक ग्वालियर संभाग के लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए हमारे ये कलाकार हैं। मैं सम्माननीय मंच को बताना चाहूंगा, पिछले 3 दिनों से लगातार कला का इतना बड़ा ये खूबसूरत प्रस्तुति, एक से बढ़कर एक 10 संभाग के हमारे 350 से ज्यादा युवाओं ने इसमें शिरकत की है। और आज आप देख रहे हैं ये विजेता दल है। पहले आपने जिस दल की प्रस्तुति सुनी जिसमें समूह लोकगीत सागर संभाग की और अब समूह लोक नृत्य ग्वालियर संभाग के युवा हैं। और बड़ी गौरव के क्षण है स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति मिशन जो उनका ध्येय रहा है भारत के नवाचार के लिए, भारत के युवाओं के प्रेरणा पुंज, उनके नक्शे कदम पर चल करके हम सब राष्ट्र निर्माण में भी अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। और अब बिना किसी देरी के आपके जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्वालियर संभाग के लोक नृत्य, ग्वालियर घराना समृद्धि का परिचायक है, कला का एक बड़ा केंद्र रहा है, उस ग्वालियर की पृष्ठभूमि की खूबसूरत लोक नृत्य की अभिव्यक्ति नजर आएगी।
बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं हमारे कलाकारों के लिए। बहुत ही मेहनती और अद्भुत रोमांचक कर देने वाला क्षण था। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री पे माननीय हमारे यशस्वी मंत्री लेकर आएंगे माननीय विश्वास प्रसारक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे हमें मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ शस्त्र पूजन का भी उन्होंने दशहरा में हर त्योहार को शासकीय स्तर पर मनाने का बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय और आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के महनीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है। नए आयाम पे लेकर जाने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप सबकी प्रस्तुति होगी और अब बिना किसी देरी के हमारी सनातन परंपरा है अतिथि स्वागत का मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे ऊर्जावान विजनरी खेल मंत्री माननीय विश्वास के रासारक जी से कि आप आए और माननीय हमारे नवाचार के धनी विनिर्माण और मध्य प्रदेश के ऐसे नेतृत्व दिए हैं यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय खेल मंत्री जी से ऐसे नवाचार और प्रेरणा से लगातार मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाएं ऐसे नवाचार के धनी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री मनु श्रीवास्तव सर से कि आप आए और माननीय खेल मंत्री जी का हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी का आप एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान खेल मंत्री जी लगातार खेलों के लिए प्रतिबद्ध। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय डायरेक्टर सर हमारे विजनरी डायरेक्टर रवि कुमार गुप्ता सर से कि आप आए और सम्माननीय महापौर महोदया हमारे शहर के प्रथम नागरिक मालती राय जी का आप हार्दिक स्वागत करें। बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय डायरेक्टर सर से ही कि आप आए और अपर मुख्य सचिव सर माननीय मनु श्रीवास्तव सर का आप स्वागत करें। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर सर आदरणीय BS यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय डायरेक्टर सर का स्वागत करें। माननीय BS यादव सर से मेरा आग्रह बहुत ही आज का ये दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा दिन। जोरदार तालियां जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति के प्रेरणा पुंज के आज विकसित भारत 2047 के संकल्प को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बड़ी ही गौरव के पल है हम सबके लिए और अब स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं। कार्यक्रम की अपनी अगली कड़ी आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक ऐसे नवाचार के साथ एक योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी की कल्पनाशीलता का परिचायक पार्थ योजना जो पुलिस आर्मी और रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर योजना के तौर पे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ा मंच इससे मिलने वाला है। मैं रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा हमारे सभी आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में बताना चाहूंगा कि पार्थ योजना एक ऐसी योजना है जो हम सबको प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं को पुलिस एवं आर्मी में रोजगार तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने हेतु पार्थ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना तैयार की गई है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिनांक 8 जनवरी को भोपाल के इस पावन पुण्य धरातल से अपने शुभ हाथों से करेंगे। मैं सादर आग्रह करूंगा कि रिमोट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं आप सब, ताकि आज पार्थ योजना का अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ करें। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 साल के अंदर कई बेमिसाल कार्य किए हैं, चाहे बात कर हुकुमचंद मिल के इन्वेस्टमेंट समिट हो, तमाम ऐसे, और आज पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर योजना का अपने शुभ हाथों से जोरदार तालियां बजाएं। पार्थ योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, एक बड़ा दिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना हमारे युवाओं को पुलिस आर्मी में ट्रेनिंग के लिए एक बड़ा क्षण रहेगा। उनके हुनर को तराशने का आपके कल्पना का प्रतिफल है ये योजना। तालियां जोरदार आप सबके बजनी चाहिए। और अब सादर आग्रह मध्य प्रदेश की एक और योजना, मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान MPYP, सफल जो युवा है हमारे हर क्षेत्र को, उनको हुनर देने के लिए, उनको मंच, उनको प्रेरणा देने के लिए योजना। मैं एक बार पुनः सादर अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री
जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से एक और मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान MPYP का आप अपने शुभ हाथों से शुभारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करूंगा मैं। MPYP जो कि सफल युवाओं के एक प्रेरणा के लिए बनाई गई योजना है, उन्हें हर सेक्टर के जो बड़े सफल लोग हैं उन्हें बात करें, इंस्पायर करेंगे। मैं सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएँ और MPYP मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान, जोरदार तालियां आप सबके। आज तो बड़ी महती योजनाओं का माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने खेल युवा कल्याण विभाग के इस प्रांगण से मध्य प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया है। ये योजना सिर्फ एक माध्यम बनेगी हमारे प्रदेश के युवाओं को हुनर को तराशने का। और अब आज के इस कार्यक्रम में विभाग अंतर्गत युवा गतिविधियों और नवाचार पर आधारित आइए एक लघु फिल्म हम देखते हैं। हमारा युवा विभाग किस तरीके से युवाओं को मंच दे रहा है, उन्हें नवाचार से जोड़ रहा है। आइए एक लघु फिल्म के माध्यम से हम सब समझते हैं। युवा कल्याण से विकसित भारत का निर्माण। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए ज्ञान पर ध्यान और ज्ञान को सम्मान का मंत्र दिया है। इस संकल्प की सिद्धि में देश के युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन और सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश पारन जी के नेतृत्व में विभाग ने विगत एक वर्ष में युवा कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कई प्रेरक और प्रभावशाली कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। विभाग द्वारा प्रदेश में 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। जिला व संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं से चयनित 350 प्रतिभागियों ने इस उत्सव में 7 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 45 प्रतिभागियों का चयन राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए हुआ है, जो दिल्ली में प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रथम चरण में देश भर में सर्वाधिक भागीदारी मध्य प्रदेश के 1,80,000 युवाओं ने की। तृतीय चरण में चयनित 45 युवा 11-12 जनवरी को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष विकसित भारत 2047 के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पार्थ योजना और MPYP मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का शुभारंभ किया है। पार्थ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना के तहत सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए संभाग स्तर पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। MPYP अभियान, इस अनूठे अभियान के माध्यम से सशक्त और प्रेरणादायी व्यक्तित्व वाले युवाओं को समाज के लिए आदर्श बनने का अवसर मिलेगा। युवा प्रेरक अभियान उन सशक्त और समृद्ध युवाओं को एक मंच प्रदान करेगा जो समाज को प्रेरित कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए ये कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश की प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। आज पार्थ योजना एवं मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान हमारे ये कल्पनाशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी की है, और आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और अब मैं सादर आग्रह माननीय हमारे ऊर्जावान ऐसे खेल मंत्री मिले हैं, जब से खेल विभाग संभाला है एक गति आ गई है। लगातार हर एक खिलाड़ियों से संवाद करना, हर एक खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कल्पनाशीलता के साथ, एक इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ खेल विभाग को ऊंचाई दे रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रण माननीय हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी से सादर आग्रह आप आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दे। जोरदार तालियां माननीय खेल मंत्री जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने विगत एक वर्ष में मध्य प्रदेश को विकास, कल्याण
में नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार कार्य किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम माननीय मोहन यादव जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भोपाल की महापौर आदरणीय मालती राय जी, हमारे अपर मुख्य सचिव आदरणीय मनु श्रीवास्तव जी, हमारे संचालक खेल आदरणीय रवि गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट जन, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमारे मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय युवा उत्सव का समापन कार्यक्रम हो रहा है। विगत 3 दिनों से हमने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, ये देश कैसा होगा। इस देश में रहने वाला युवा जो आज युवा है, उस समय 2047 में देश का कर्णधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, यदि हम 2047 में हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो यह देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा। पर हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि किसी लक्ष्य को लेकर, अभियान को लेकर काम करना शुरू किया तो उन्होंने केवल साउथ ब्लॉक में अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर योजना नहीं बनाई, उन्होंने देश के विभिन्न वर्गों के साथ वार्तालाप करके, उनसे संवाद स्थापित करके ही देश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 2047 में विकसित भारत कैसा होगा, इसके बारे में वो 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के दिन देश भर के बुलाए हुए युवाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उसको उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का नाम दिया है। केंद्र सरकार ने हमें इस बात का आदेश दिया कि पूरे प्रदेश से युवाओं को रजिस्टर करके ऐसे युवाओं को चुनना जो 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि देश भर में इस अभियान में नंबर 1 मध्य प्रदेश आया है। 1 लाख लगभग 80,000 युवाओं ने इस अभियान में अपने आप को सहभागी बनाया। हमने विभिन्न स्तर पर उस पर कार्यक्रम किए, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, और उसके बाद 45 युवा आज चुने गए हैं जो सामने ये पीली पगड़ी में विराजमान है। ये मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय युवा उत्सव में मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन लोक नृत्य, लोकगीत, निबंध, भाषण, पेंटिंग और साइंस एग्जीबिशन के रूप में करने के लिए भी हमने नीचे से पूरा कार्यक्रम बनाया। जिला, संवाद, संभाग और उसके बाद प्रदेश, और उसका 2 प्रस्तुति आज हमने देखी, लोकगीत और लोक नृत्य में। कैसा लगा लोक नृत्य और लोकगीत? अच्छा लगा या नहीं लगा? ये बच्चे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब से मुझे ये विभाग की जिम्मेदारी दी, हमारे विभाग का नाम भी खेल और युवा कल्याण विभाग है, पर अभी तक केवल खेल, यहीं तक ये विभाग सीमित था। मैंने ये निर्णय लिया आपके निर्देशन में कि हम खेल के उन्नयन के लिए तो काम करेंगे। खेल खिलाड़ी, खेल मैदान, ये मध्य प्रदेश की पहचान बने और इसमें हम लगातार विकास करेंगे। पर जिस प्रकार से आपने हमें जिम्मेदारी दी कि युवा कल्याण को लेकर भी हमें काम करना है, विगत 1 वर्षों में हमने युवाओं के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम स्थापित किए। हमारा मानना है कि इस देश का यदि आगे आने वाला भविष्य है तो वो केवल और केवल युवाओं के कंधों पर है। हम किसी भी क्रांति की बात करें, हम किसी भी परिवर्तन की बात करें, उसमें यदि अग्रसर होता है तो वो केवल और केवल युवा होता है।
युवा शक्ति ही हर तरह के परिवर्तन की सहभागी बनती है। इस देश की आजादी की लड़ाई की बात करें, इस देश की आजादी के बाद इस देश के नवनिर्माण की बात करें, हम देखेंगे कि युवाओं का एक अलग अपना स्थान रहा है और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा भी आगे बढ़े, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, यही इस विभाग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया कि युवा कल्याण को लेकर हम अनेक स्तर पर काम करेंगे। उसी का एक आज उदाहरण हमने देखा, पुलिस और आर्मी की भर्ती के लिए युवाओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी और यदि प्राइवेट सेक्टर में वो जाते थे तो उसमें उन्हें बहुत पैसा लगता था। हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का वो युवा जो पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता है, मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग उसको ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा और पार्थ योजना के माध्यम से पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर प्रोग्राम के माध्यम से हम पहले 10 संभाग में ये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे, जहां उन्हें फिजिकल, मेंटल और लिखित जो परीक्षा है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बहुत नॉमिनल हम चार्ज करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वपोषित होगी। हम मध्य प्रदेश सरकार के बजट से इसमें पैसा नहीं लेंगे, जो हमें पैसा मिलेगा उसी से ये स्वपोषित हम योजना यहाँ पर चलाएंगे। एक वर्ग तो वो है युवाओं में जो कि रोजगार के लिए राह देख रहा है, पर एक वर्ग वो भी है जिसने अपने आप को स्थापित कर लिया, जो स्वावलंबी है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास अच्छा बिजनेस है, जिसने स्टार्टअप शुरू किया है। वो युवा भी कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहता है। तो हमने ये निश्चित किया है कि वो युवा जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है वो समाज के लिए कुछ करे। इसलिए हमने मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान की भी शुरुआत की है, MPYP, और उसके माध्यम से हम वो युवा जो मध्य प्रदेश में बहुत सफल है उनको मेंटर के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। वो अपनी अपनी विधा में मध्य प्रदेश के युवाओं को नया कुछ दे सके, इस पर हम काम करने वाले हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले आने वाले समय में हम युवाओं के कल्याण के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जैसा मैंने कहा कि किसी भी परिवर्तन के लिए, किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी आगाज के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है तो वो युवा शक्ति होती है। किसी ने कहा है जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना मोड़ा। ऐसी जवानी, ऐसी युवा वर्ग जिसने हर क्रांति का आगाज किया है, हर क्रांति का नेतृत्व किया है, वो मध्य प्रदेश की ताकत बने, यही हम सबका लक्ष्य है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, एक वैभवशाली, एक समृद्धशाली हिंदुस्तान के निर्माण में मध्य प्रदेश भी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करे। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह, पूरी ताकत के साथ इस देश के नवनिर्माण में लगे, यही हम सबका लक्ष्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की और ये 90 हमारे युवा जो 11 और 12 तारीख को मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, मैं उन सबको यही आह्वान करना चाहता हूं। अब आप मध्य प्रदेश के फेसिया हो, आप मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली जा रहे हो, आपको शुभकामनाएं भी हैं और आप जीत कर आना, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करना। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, मेरे विभाग के अधिकारियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, 2 दिन के अंदर हमने इस योजना की पूरी रूपरेखा बनाई और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मुझे बहुत उम्मीद है कि मध्य प्रदेश ये 2 दिन 11 और 12 तारीख को देश के युवा उत्सव में मध्य प्रदेश के नाम ये 2 दिन रहेंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस कटिबद्धता के साथ कि मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में ये हमारी जो ताकत है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सबके कल्याण में मध्य प्रदेश का युवा लगेगा और हमारा खेल विभाग उसमें नोडल विभाग के रूप में इन सबको पूरी तन्मयता के साथ इस समाज के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में आगे लगाएगा। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करता हूं। जो प्रतिनिधि दिल्ली जा रहे हैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। जिनका चुनाव हुआ है, जो चुने गए हैं उनको बहुत बधाई और जो नहीं चुन पाए हैं उनको अगले साल की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्रेरक प्रेरणादायी उद्बोधन। एक बार जोरदार तालियां ऐसे हमारे ऊर्जावान और इच्छा शक्ति के धनी माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी का। और अब एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जब से मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव देख रहा है। संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। युवाओं के लिए लगातार कई नीतियां आपकी सरकार की जो युवाओं को मंच दे रही है। और आप सबको बताना चाहूंगा, चाहे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, चाहे नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी उसे फलीभूत किया है। माननीय नवाचार के धनी, हमारे कल्पनाशीलता के इस समय अग्र माननीय हमारे ऐसे यशस्वी करे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों से सादर आमंत्रण दीजिए। नवाचार के धनी, ऊर्जावान नेतृत्व, स्वयं खिलाड़ी है और खेल की भावनाओं को समझते हैं। तलवारबाजी से लेकर हर भाव को अभिव्यक्ति। एक बार तालियां जोरदार यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। राज्य स्तरीय युवा उत्सव, युवाओं के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, SCS मनु श्रीवास्तव जी, संचालक खेल एवं युवा कल्याण रवि गुप्ता जी, इस अवसर पर वीरानी जी से लगा करके समस्त अतिथिगण, आमंत्रित महानुभाव, प्यारे मित्रों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिभूत हूं और अपने खेल मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से। खेल के दृष्टि से, खेल के साथ साथ युवाओं को लेकर के जो आपने जिले, संभाग और धीरे धीरे करके अलग अलग विधाओं के युवा प्रतिभाओं को ला करके जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया है। जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने 2 विधा और 2 विधा नीचे देखी। दोनों विधाओं के और 2 नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया, वाकई में बधाई देना चाहता हूं अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा करें। क्या उछल उछल के डांस कर रही है हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख देख। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही। और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही, कि भाई कर रहा, दो एक पे एक भाई पड़ रहा। क्या झूम झूम के नाच रहे हैं। और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें। तो गाने वाले के लिए और जोरदार, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है। मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहां बेटी है हमारी वो, जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए। हमारी लता मंगेशकर से कम नहीं है इसकी आवाज भी। जिस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया, और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना वो, क्या उनने अपने ढंग से, एक आपका माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वालों से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए, आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा, क्या ढोलक बजा रहा है, क्या थाप दे रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सुगार, थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी, लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे,
ऐसा लग रहा था कि कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के, सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो, अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास नहीं विश्वास जी। ये ऐसी जगह है कि अच्छे की पोल खुल जाए, अगर गलत गाए तो ये हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया ये चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और कितनी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कोई देवी दुर्गा बनना तो फटाफट गुलाल लगा के एक में समझे एक ही लगा रही है, तो सबकी सब देवियां एक साथ प्रकटीकरण कर रही है अपना, और गुलाल में भी बड़ा अच्छे ही लग रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं, अभी बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी, जब हम अपनी कला प्रतिभा को एकदम जीवंत करते हैं तो उसका जो आनंद आता है। वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में सातों तरह के हमारे स्वर निकलते हैं, ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में चार चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का विराट स्वरूप, योगेश्वर कृष्ण का अपना विष्णु भगवान का जो अपना रूप दिखाते हैं। देवादिदेव महादेव जब नृत्य करते हैं और उनका नृत्य से पृथ्वी तो ठीक है, ब्रह्मांड भी कंपायमान हो जाता है। और हमारे उस कंपायमान होने वाले शिव केवल शिव नहीं है, शिव में शक्ति भी विराजित है, और शिव शक्ति का जो रूप निकल के आता है वो हमारे देव को भी महादेव की तरफ ले जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अलग अलग काल में अलग अलग समय महादेव से श्री हरि भगवान विष्णु की यात्रा जब श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है, तो योगेश्वर कृष्ण के रूप में जब उनका विराट स्वरूप देखता है और दुनिया मानती है, जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में, किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का एक ऐसा अपूर्व मौका है कि इस अपूर्व मौके को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर आज का समय और सर्वाधिक महत्व का है, जब दुनिया के अंदर 7-8 अरब की आबादी में सबसे युवा देश अगर कोई है, हमें गर्व है, भारत हमारा वो देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा देश में भी हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे युवा है, जहां हमारी आबादी का 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में प्रतिनिधित्व के नाते से हमारा मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय युवा सम्मान समारोह में युवा महोत्सव के शुभारंभ में, यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने हमारे युवा नेतृत्व की उस परिकल्पना का एक साकार रूप का प्रकटीकरण गुलामी के काल में भी किया था, और कई ध्येय वाक्य बनकर उनके मुखारविंद से निकले थे, जब वो कहते हैं उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। ये एक तरह से अमृत वाक्य है जो सबके जीवन में समान रूप से काम आता है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका जीवन इसी प्रकार से उत्कर्ष धारण करता रहे। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ और खेल प्रिय मुख्यमंत्री जी। मैं सादर अब आग्रह करूंगा माननीय अपर मुख्य सचिव सर से कि आप आए और इस प्रतिष्ठित माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को
मैं साथ में माननीय डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा कि इस स्मृतियां हमारे मध्य प्रदेश विकसित भारत 2047 यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सही अर्थों में साकार करने का एक भाव, इच्छा शक्ति और एक उमंग को हम सही अर्थों में उससे सही अर्थों में उद्गारित होते देख रहे हैं। मैं सादर आग्रह माननीय अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर सर से कि माननीय खेल मंत्री जी को जोरदार तालियां। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में प्रेरणा पुंज ऐसे हमारे विवेकानंद जी के तो राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां राज्य स्तरीय युवा उत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्थ योजना का शुभारंभ हुआ। टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर अलग अलग टीम्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। युवाओं को पुलिस और सेना भर्ती के लिए ट्रेनिंग मिलेगी पार्थ योजना के तहत। खेल मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में आज से पार्थ योजना की शुरुआत हो चुकी है। युवाओं को पुलिस और सेना भर्ती के लिए इस योजना के तहत ट्रेनिंग मिलेगी। टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपनी प्रतिभा को निखारने का मंत्र उन्होंने दिया। इस दौरान अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति हुई, अलग अलग कला की प्रस्तुति। इन युवाओं के प्रति आत्मसात करती है तस्वीर। आपकी जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये प्रेरणा पुंज हमारे ऐसे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में युवा शक्ति मिशन, युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प, बेहतर शिक्षा से उज्जवल भविष्य, युवाओं को अनुसंधान एवं विकास को लेकर के बढ़ावा मिले, तकनीकों में उन्हें कैसे जोड़ा जाए, साथ ही साथ राष्ट्र एवं राज्य के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से युवाओं को जोड़ना, भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को जोड़ना, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईटी में युवाओं को जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के माध्यम से सही पोषण बच्चों का मार्गदर्शन हो, हर क्षेत्र में युवाओं के बात करें समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से उन्मुखीकरण एवं गतिविधियों को समन्वित रूप से एक मंच पर लाने का स्वामी विवेकानंद जी युवा शक्ति मिशन का भी प्रारंभ, सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे यशस्वी खेल मंत्री जी, माननीय सभी हमारे गणमान्य पदाधिकारी और देश के हमारे युवा वाकई में कहते हैं जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। उस संकल्प और युवा शक्ति के साथ ये युवा है हमारे मध्य प्रदेश के जो आसमान की ऊंचाइयों को छूने को विभाग काम कर रहा है। इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का आज राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरकार का सभी अंगों रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई, खास करके 7 अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों का और उनके दलों का जो चयन किया गया, वो नृत्य, गायन, अलग अलग प्रकार की उनकी टैलेंट, उसमें प्रतिभा के बलबूते पर भाषण प्रतियोगिता है, कविता है, कई सारी विधाओं को जो मौका दिया गया है, वो सभी विधा में आने वाले बच्चों को मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, भ्रष्टाचार को लेकर सर जीतू पटवारी कहते हैं लगातार कार्रवाई हो रही है, कागज में रखते हैं, इससे पहले भी योजनाएं हुई, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। ये अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 42,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई है। बीते 1 साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है।
हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती एक सवा साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है उसका अक्षर अक्षर हमारे लिए गीता की तरह है, हम उसका पालन करेंगे। हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका देने के लिए हमारी इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ प्रदेश की भी प्रतिभा, खासकर माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करती हुई सभी प्रकार के यथायोग्य प्रकार से उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अपने ढंग से रोजगार में युक्त हो। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। इसके साथ धार्मिक पर्यटन भी जिस तेजी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उससे भी क्या निवेश की संभावना है और रोजगार की संभावना? पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। इसके पहले आज हमने महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल जी के साथ आज उच्च शिक्षा सहित सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले मंत्रालयों के आधार पर चलने वाले सभी विश्वविद्यालय की संयुक्त मीटिंग ली है और हमने तय किया है कि हमारे सभी प्रकार के विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पे ज़्यादा जाएंगे। हमारे अपने राज्य में नवीनतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे और खास करके अपनी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रकार के कोर्स जो एग्रीकल्चर, मेडिकल और अन्य रेडी टेक्नोलॉजी के सभी यूनिवर्सिटियां सभी रूप से पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मुझे संतोष है आज बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमने इस निर्णय को लागू करने की बात कही है। साथ ही साथ हमारे सभी 2 तरह के विश्वविद्यालय माने जाते थे, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक सामान्य विश्वविद्यालय। तो सामान्य विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, वो भी शासकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय के समान हमारे सभी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सरकार जो उच्च शिक्षा के शासकीय प्राध्यापक गणों को जो सुविधा देती है उसी के समान हमारे विश्वविद्यालय के भी ये सभी शिक्षा के जुड़े हुए लोगों को सरकारी विश्वविद्यालय की तरह उनको मान्यता देगी। और उनके अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में हम सब संभावनाओं का एक बड़ा आकाश तलाश रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा से वो परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके और मध्य प्रदेश का शैक्षणिक जगत देश के अग्रगण्य राज्यों में शामिल हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर आज मथुरा जा रहे हैं, सर मथुरा को लेकर वोट दीजिए सर, आप जा रहे हैं सर? मैं आज ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश रही है। भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में नारायण नाम धाम पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास अमजेरा में रुक्मणी के भाई से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान की विजय हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण को जाना पाओ वो स्थान इंदौर के पास का, जहां परशुराम जी ने श्री सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया था। अर्थात कई ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग हमारे इतिहास में है जिसके कारण से मध्य प्रदेश से भगवान कृष्ण का संबंध आता है। तो हमारी सरकार ने तय किया था ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे और भगवान के मध्य प्रदेश से आने जाने वाले मार्गों को पाथे करके विकसित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, वृंदावन, गोकुल जाकर के हमारे अपने देवता के प्रति नमन भी करें और भविष्य में ये जो हमारा धार्मिक पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनने वाला है, उस क्षेत्र की संभावना पे वहाँ के विद्वानों से भी मिले, संत महंत ऋषिगणों से भी बात करें, ताकि भविष्य में ये जो तीर्थ बने उस तीर्थ में सबकी भावनाओं का समावेश हो सके। मेरी अपनी ओर से गोपाल कृष्ण के उस जीवन को नमन जिस आधार पर उनने दुनिया में श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की, जो जीते जी शिष्य से गुरु तक के महान सफर की ओर जाकर के
एक विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन सबके सामने करते हुए